सभी को नमस्ते। फिजिक्स फॉर यू विनोद चारण क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम बीएससी फिजिक्स के अंदर तरंगों का अध्यारोपण टॉपिक को स्टार्ट किया था। उसी के अंदर हमने व्यतिकरण बीएससी सेकंड पेपर सेकंड यूनिट 4 हमने शुरू कर रखी थी। व्यतिकरण पढ़ लिया, विस्पंद भी पढ़ लिया और आज हम अप्रगामी तरंग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अप्रगामी तरंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रगामी तरंग क्या होती है? मित्रों, अप्रगामी तरंग पढ़ने से पहले हम तरंग के बारे में जानेंगे कि तरंग होती क्या है। तरंग का तात्पर्य लहर से, तरंग का तात्पर्य लहर से, तरंग का अर्थ लहर होता है। जैसे हम पानी के अंदर कोई कंकड़ डालते हैं तो उससे क्या होती है? पानी में लहर बनती है। क्या बनती है? पानी में एक लहर बनती है। या हम कह सकते हैं, आसान शब्दों में इसकी परिभाषा लिखें या बोलें तो क्या कहेंगे कि जब माध्य में कण एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान, ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान, माध्यम का कोई कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित करता है तो उसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है। क्या होता है? एक विक्षोभ उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? तरंग कहेंगे। क्या कहेंगे? तरंग कहेंगे। तो ये तो तरंग की बात। अब हम अप्रगामी तरंग के बारे में चर्चा करेंगे। अप्रगामी तरंग। अप्रगामी तरंग क्या होती है? देखो मित्रों, जब दो तरंग, कितनी तरंगे? दो तरंग, दो तरंगे समान चाल से चलती हुई समान आवर्ती व समान आयाम की होती है। अप्रगामी तरंग के लिए क्या होता है? दो तरंगे जिनकी आवर्ती क्या हो? आवर्ती, आयाम व चाल, ये तीनों क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। दो तरंगे समान आवर्ती व समान आयाम की समान चाल से विपरीत दिशा विपरीत होनी चाहिए। यहां क्या होनी चाहिए? दिशा कौन सी होनी चाहिए? विपरीत दिशा में अध्यारोपित होती है। क्या होती है? अध्यारोपित होती है। तो उस अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप जो तरंग बनती है वो अप्रगामी तरंग बनती है। कैसे बनती है जरा हम देखें। मान के चलते हैं ये पहली तरंग है, ये दूसरी तरंग है। जब ये दो तरंग समान आवर्ती समान आयाम की और समान वेग से एक दूसरे के विपरीत चलती हुई अध्यारोपित होती है, यानी एक दूसरे से मिलती है, टकराती है, तो ये तरंगें किसी भी दिशा के अंदर आगे बढ़ती हुई हमें प्रतीत नहीं होती। यानी ये किसी भी दिशा में बढ़ती हुई प्रतीत नहीं होती है और उस तरंग को हम क्या कहेंगे? अप्रगामी तरंग। अब इसे आसान शब्दों में हम कहें तो कह सकते हैं, जब समान आवर्ती व समान आयाम की दो तरंग समान चाल से विपरीत दिशा में एक सरल रेखा पर, एक ही सरल रेखा, जैसे यहां से कोई तरंग बढ़ रही है, एक इस तरफ से कोई तरंग आ रही हो, ये दोनों तरंगें जब एक ही दिशा में हो तब तो क्या होगी? प्रगामी। और जब विपरीत दिशा में हो तो अप्रगामी तरंग क्या अध्यारोपित होती है। अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग किसी भी दिशा में बढ़ती हुई प्रतीत नहीं होती। आसान से शब्दों में हम वैसे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझे तो कह सकते हैं कि मान चलते हैं
हमारे पास ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, मैंने यहां से पानी डालना शुरू किया, यहां से पानी डालना शुरू किया। जब यहां से पानी डालते हैं तो पानी की जो स्पीड है दोनों तरफ से समान है। क्या पानी की स्पीड दोनों तरफ से समान है और इसका आयाम आवर्ती भी समान है। हम यहाँ आयाम आवर्ती भी इसकी समान है, यानी पानी यहां तक भरा हुआ है, ये इसका आयाम हो गया। पानी कहां तक भरा हुआ? पूरा का पूरा पाइप पानी से भरा हुआ, ये इसका आयाम है। अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। और ये समान चाल से चल क्या हुआ, ये पानी इधर से आ रहा है, ये पानी इधर से। एक टाइम आएगा कि ये पानी मान के चलते हैं इस बिंदु पर, यहाँ पे आने के बाद ये दोनों तरफ से टकरा जाएगा। फिर क्या होगा? पानी नहीं तो इधर जाएगा, यहां से आ रहा था इधर से आ रहा, अब पानी नहीं तो इधर आएगा, इधर जाएगा इस तरफ, और नहीं इस तरफ जाएगा। ये पानी यहाँ पे आने के बाद ठहर जाएगा, यानी ये किसी भी दिशा में बढ़ता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? अप्रगामी तरंग का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? अप्रगामी तरंग का निर्माण। अप्रगामी तरंग मित्रों दो प्रकार की होती है। अप्रगामी तरंग दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी? पहली तरंग है वो हमने अनुप्रस्थ कौन सी? अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग। जब समान आवर्ती व समान आयाम की दो, यहां तक हमने ये पढ़ा है, समान आवर्ती व समान आयाम की दो तरंगें लिखा। यहाँ पे हमें इसकी परिभाषा दें तो लिख सकते हैं तो अनुप्रस्थ तरंग, नाम दिया हमने अनुप्रस्थ तरंग, समान चाल से विपरीत दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है। क्या होती है? समान चाल से विपरीत दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है। तो जो परिणामी तरंग प्राप्त होती है हमें, वो कौन सी कहलाती है? अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहलाती है। और इसके उदाहरण देखते हैं तो तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती है। कैसे होती है? जैसे कि हमने मान लिया कोई ये पॉइंट ए है, ये बिंदु बी है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य हमने एक डोरी को बांध दिया, कस के बांध दिया है इस तरह से। जब इस डोरी को यहाँ से बीच में से पकड़ के नीचे की ओर खींचेंगे या ऊपर की ओर खींचेंगे तो इस डोरी के अंदर क्या होगा? खींचने के बाद हम छोड़ देंगे तो इस तरह से कंपन पैदा होगा। उस कंपन के कारण क्या होगा? इसमें एक इसके अंदर परावर्तित व अपरावर्तित होने के कारण, कंपन के परावर्तित व अपरावर्तित होने के कारण इसमें एक तरंग पैदा होगी। क्या होगी? इसमें एक तरंग पैदा होगी, और वही तरंग क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहलाती है। एक मित्रों अनुप्रस्थ का, एक तो आपने अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में अंतर जानना बहुत जरूरी है। एक तो होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ क्या होता है और अनुदैर्ध्य क्या होता है? देखिए हमारे पास ये कोई पाइप है, ये लो जी, हमारे पास एक पाइप है या कोई लकड़ी का एक गुटका है। जब हम इसको, इसकी लंबाई के, ये हमारी इसकी लंबाई क्या आती है? ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। ऐसे तो होता है, जो ज्यादा होती है उसे हम लंबाई मान लेते हैं, जो कम होती है उसे हम चौड़ाई मान लेते हैं या इसे। तो जब हम इसे लंबाई की दिशा में आगे बढ़ते हैं, लंबाई की दिशा में काटते हैं या आगे बढ़ते हैं, यहां से काटते हैं इसे, तो भाई अनुदैर्ध्य कटाव होगा। क्या होगा? अनुदैर्ध्य। और जब हम इसे मोटाई से काटते हैं तो ये कौन सी है? अनुप्रस्थ। आपने मैथ में पढ़ा होगा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल देखिए जरा, ये इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, ये इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो ये वो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बी वाला। तो
अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अब हम अनुप्रस्थ तरंगे होती है उसके उदाहरण कौन कौन से? तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग उत्पन्न होती है। दूसरा, ठहरे हुए पानी में कंकर। एक संगीत क्रिया ठहरे हुए पानी में कंकर नामक लहरें उठ जाती है उसमें, और जैसे कि ये तालाब है, इस तालाब के अंदर हमने कंकर डाल दी तो यहाँ पे एक गड्ढा सा बनेगा, फिर यहाँ से कुछ तरंगे इस तरह से ऐसे से आगे बढ़ती जाएंगी, ऐसे से फैलते जाएंगे, यानी एक भंवर, यानी भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, उसे भंवर के नाम से जानते हैं इन तरंगों को। और ये ऐसे से बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो ये भी अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग का उदाहरण होता है। और अब हम अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? समान आवर्ती होती है, आवर्ती समान व समान आयाम की दो अनुदैर्ध्य तरंगे। कौन सी तरंगे? दो अनुदैर्ध्य तरंगे समान चाल से विपरीत दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, तो परिणामी तरंग अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग कहलाती है, अप्रगामी तरंग कहलाती है। इसके अंदर क्या होता है? आपने देखा होगा कि वायु स्तंभ जो पाइप होते हैं, ऑर्गन पाइप, ये लो जी, उसमें जब ध्वनि वायु स्तंभ में उत्पन्न ध्वनि दूसरा, विस्फोटक, जब कोई बम वगैरह या कोई जो विस्फोटक होता है तो उसमें या भूकंप के कारण उत्पन्न पी प्रकार की तरंगे। कौन सी? पी प्रकार की तरंग। और वायु में उत्पन्न ध्वनि, ये सभी अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग के उदाहरण हैं। अब मैं थोड़ा इनके नाम से तो आप परिचित हो गए, इनकी परिभाषा आपने पढ़ ली है। अब देखते हैं इनमें थोड़ा सा अंतर देखते हैं। अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग, दूसरा है अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग। मित्रों, जो अनुदैर्ध्य का अर्थ लंबाई से होता है। किससे होता है? लंबाई से। तो ये लंबाई की दिशा में बढ़ती है। किसकी दिशा में? लंबाई की दिशा में बढ़ती है। और ये लंबाई के लंबवत बढ़ती है। ये जो होती है ये लंबाई के लंबवत बढ़ती है। ये लंबाई के लंबवत बढ़ती है, ये लंबाई की दिशा में बढ़ती है। जो ये लंबाई के लंबवत बढ़ती है या लंबाई की दिशा में बढ़ती है अनुदैर्ध्य तरंग, इसे हम एल तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एल तरंग। एल प्रकार की तरंग। एक होता है मित्रों जो ये लंबाई की दिशा में बढ़ती है, लंबाई की दिशा में, जैसे इस तरह से बढ़ेगी तो इसमें क्या होगा? कुछ इसके अंदर विरल व सघन से मतलब सिकुड़ती हुई, ये संपीड़ित होती है। क्या होती है? संपीड़ित। इसलिए इन्हें संपीड़ित तरंग कहते हैं। ये माध्यम को संपीड़ित व विरल व सघन बनाती है। कैसे बनाती है? जैसे कि मान लेते हैं ये कोई माध्यम है, यहां से लेकर यहां तक, ये लीजिए हमने एक माध्यम बना लिया एक टाइप का। यहां से जब कोई भी ध्वनि तरंग निकलती है तो ये इनको ऐसे पिचकाती हुई निकलती है, तो इसमें क्या होता है? संपीड़ित होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसके उदाहरण हमने ये दे रखे हैं। तनी हुई डोरी में, ठहरे हुए पानी में, और अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंग है
इसके उदाहरण हमने वायु में उत्पन्न या वायु स्तंभ में उत्पन्न ध्वनि तरंगें और भूकंप व विस्फोटक के कारण उत्पन्न पी प्रकार की तरंग। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ लिया और अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं पहले। आप यहां से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो हमने इनके दो प्रकार पढ़े, दोनों तरंगों के हमने क्या किए, प्रकार पढ़े हैं। अब हम इसके विस्थापन समीकरण किस तरह पे दिया जाता है हम उनको देखेंगे। तो यदि प्रथम तरंग मान के चलते हैं, यदि प्रथम तरंग इसमें दो विपरीत दिशा में, हमने कहा ना एक दूसरे के अपोजिट तरंगें संचरण करते हैं, तो मान के चलते यदि प्रथम तरंग प्लस एक्स दिशा में, प्लस एक्स दिशा में संचरित होती है, संचरित होती है, तो दूसरी माइनस एक्स दिशा में संचरित होगी, ये सिंपल सी बात है। मान के चलते हैं पहली तरंग है वो पॉजिटिव दिशा में जा रही है, तो दूसरी तरंग किस में जाएगी, नेगेटिव दिशा में। ऐसा ही होता है। तो हमने माना है कि पहली जो तरंग है वो x प्लस एक्स दिशा में संचरित होती है, तो दूसरी जो x तरंग है, दूसरी तरंग है वो माइनस एक्स दिशा में संचरित होती है। तो अब हम लिखेंगे प्लस एक्स दिशा में संचरित तरंग का विस्थापन समीकरण। जो प्लस एक्स दिशा में संचरित होती है उसका विस्थापन समीकरण क्या होगा, उसका विस्थापन समीकरण हम y1 बराबर ए साइन ओमेगा टी, जो प्लस में है तो यहाँ पे माइनस है, आपको याद रखना यहाँ पे माइनस है, ओमेगा टी माइनस के एक्स के द्वारा दी जाती है। हमने इसे समीकरण नंबर 1 दे दिया, किसके द्वारा दी जाती है। और जब माइनस एक्स दिशा में, माइनस एक्स दिशा में संचरित होती है या दूसरी तरंग, यह कौन सी है, प्रथम तरंग, कौन सी है यह, प्रथम तरंग, ये दूसरी तरंग जब माइनस एक्स दिशा में संचरित होती है, कौन सी, दूसरी तरंग। तो उसका विस्थापन समीकरण क्या होगा, उसका विस्थापन समीकरण y2 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, जो माइनस लिखा है यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये अपने समीकरण नंबर 2 देखिए। अब यहाँ पे जहां के ए क्या है, यहाँ पे ए क्या है, जहां ए अधिकतम आयाम है, अधिकतम आयाम है, और के क्या आयाम है, के यहां पे संचरण नियतांक है,
क्या है यहाँ पे, संचरण नेता के को संचरण नेता कहते हैं। इस संचरण नेतांक के बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई अपॉन लैम्डा। इसको हम क्या करते हैं, 2 पाई अपॉन लैम्डा, इसके ऊपर और नीचे न्यू से गुना करते हैं, जिससे आवर्त कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर भी हमने न्यू से और नीचे भी न्यू से हमने क्या किया, गुना किया। तो हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, और हमने देखा है कि जहां C या V बराबर होता है लैम्डा न्यू, हमने ये पढ़ा होगा, न्यू अपॉन C अपॉन नहीं, न्यू अपॉन C अपॉन लैम्डा। ये तो आपने कई बार देखा होगा। इसी के तर्ज पे हम लिख देंगे K इक्वल टू ओमेगा अपॉन V, जहां V क्या है, V ध्वनि है, तरंग, V तरंग की ध्वनि, तरंग की ध्वनि का वेग, ध्वनि तरंग का वेग। अब जब परिणामी तरंग होती है उसका समीकरण अप्रगामी तरंग का, ध्यान लिख लेते हैं, अप्रगामी तरंग होती है अप्रगामी तरंग का जो परिणामी समीकरण है, परिणामी विस्थापन समीकरण, वो इस टाइप की एक समीकरण होती है, निम्न समीकरण के द्वारा दिया जाता है, ए साइन, यहां पे ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, इस ब्रैकेट को हमने क्या किया, बंद किया। अब ठीक ब्रैकेट यहां पे सी साइन, यहां पे क्या था, ओमेगा टी, यहां पे आएगा के एक्स प्लस डी कॉस के एक्स। जो अप्रगामी तरंग का परिणामी विस्थापन समीकरण है वो इसके द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, इसके इस समीकरण के द्वारा दिया जाता है। अब हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, कल की जो क्लास होगी हमें उसके अंदर हम तनी हुई डोरी में अप्रगामी तरंग के बारे में अध्ययन करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, और आपके कुछ भी इसमें समझ नहीं आ रहा हो, कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके प्रत्येक प्रश्न का आपको जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो किसी भी विद्यार्थी के जीवन में कुछ सुधार ला सकता है या उसके पढ़ने में उसे सफल बना सकता है तो आप शेयर करना भी ना भूलें।
आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।